आज हम बताएंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना में किस तरीका से पैसा बढ़ते हैं। बिल्कुल सही सुने हैं, किस तरीका से पैसा डबल होता है सुकन्या समृद्धि योजना में। दोस्तों, ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि हम कुछ दिन पहले अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए थे सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर। ठीक है, उस वीडियो को देख करके बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार सपोर्ट दिए हैं और जितने भी लोग मुझे प्यार सपोर्ट दिए हैं उसके लिए हम तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद करते हैं। और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि सर आप ये बताइए कि कितना रुपया पर कितना पैसा बढ़ता है, कितना % ब्याज लगता है और कितना रुपया जमा करेंगे तो कितना रुपया बढ़ेगा, डबल होगा। इसके बारे में जो है ना आप लोग आप मुझे बताइए ताकि हम लोग इसका फायदा जो है ना उठा सके। अगर आप लोग इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए हैं इस योजना के ऊपर, अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो है ना यूट्यूब चैनल का भी लिंक और अपने फेसबुक पेज का भी लिंक डाल दिए हैं। वहां से जा करके जो है ना आप लोग देख सकते पूरा वीडियो। ठीक है, तब तक हम यहाँ पे बता रहे हैं आप लोगों को कि किस तरीका से पैसा डबल होता है। देखिए दोस्तों, ये तो आपको जानकारी में तो है ही कि कितना साल तक होता है ये, तो ये 15 साल के लिए होता है योजना। ठीक है ना, कितने साल के लिए? 15 साल के लिए होता है। देखिए, मान लीजिए कि आपने 2026 में ये खुलवाया, ठीक है ना, 2026 में ये खुलवाए, उसके बाद 15 साल के बाद जो है ना 2041 आ जाता है। ठीक है ना, तो 2041 तक यानी 15 साल हो जाता है, तो आपको 15 साल तक रुपया जो है ना जमा करना होता है, जो आप अपने हिसाब से पैसा जमा कर सकते हैं, जो कि हम आप लोगों को बता ही दिए हैं कि किस तरीका से पैसा जमा करना है। जितना मर्जी उतना जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 साल तक आपको पैसा जमा करना होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 15 साल तक तो जमा करना ही होता है, लेकिन आपको 6 साल तक उसमें पैसा होल्ड करके रखना होता है, यानी कि पैसा उसमें रखना ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये 21 साल में पूरा मैच्योर होता है। 21 साल में जो है ना इसकी वैलिडिटी पूरा कंप्लीटली 21 साल होती है, लेकिन आपको 15 साल तक रुपया जमा करना होगा। कितना साल? 15 साल तक ही रुपया आपको जमा करना होगा और अगले 6 साल तक सरकार आपको उस पैसा पर ब्याज जो है ना देते रहेंगे। आपको एक भी रुपया जमा करने की जरूरत नहीं है, 6 साल तक सरकार उस पर ब्याज देंगे। तो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग। हम तो कहते हैं कि हर वो उस माता पिता को अपने बच्ची के नाम से ये खाता जरूर खुलवाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन खाता है। पहले आप लोग इसको समझिए। तो देखिए इसमें होता क्या है कि 6 साल तक आपको एक भी रुपया जमा करने की जरूरत नहीं है। 6 साल तक आपको सरकार ही पैसा देगी, उस पे सरकार ही ब्याज देगी। केवल आपको 15 साल जमा कर दीजिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। उसी रुपया पे जितना रुपया है ना उस पे जो है ना ब्याज बढ़ते रहेंगे। देखिए आगे इसमें जो होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको देता है इस पैसा पर। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब मिश्रित ब्याज होता है कि ब्याज पर ब्याज आपको दिया जाएगा। किस पे? ब्याज पर ब्याज। देखिए किस तरीका से, पहले उसको डिटेल्स में समझिए। बहुत ही बेहतरीन खाता है ये। सबसे पहले ये जानिए कि मान लीजिए आप एक साल मतलब पहला साल यानी 2026 में आपने ये खाता को अपने बेटी के नाम से खुलवाए 2026 में, तो पहला साल मान लेते हैं कि हमने 10,000 रुपया जमा किया। कितना? 10,000 रुपया। हम 10,000 रुपया लेकर के अभी चल रहे हैं, आप ज्यादा रुपया भी जमा कर सकते हैं। हमने 10,000 रुपया को जमा किया तो हमें ब्याज मिला 8%। तो 10,000 का 8% होता है 800 रुपया। अब देखिए यहां पे किस तरीका से 10,000 पे 8% अगर सरकार आपको ब्याज देगी तो हो गया टोटल 800 रुपया। ठीक, टोटल रुपया हो गया आपका 10,800, क्योंकि 10,000 रुपया तो आपका था और सरकार ने कहा कि 10,000 रुपया इसका है ना, तो उस पे 8% ब्याज दे दीजिए। तो कितना हो गया टोटल? टोटल हो गया 10,800 रुपया। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से।
आपका पैसा टोटल पहला महीना पहला साल 10,800 रुपया टोटल हो गया। ठीक है, ये पहले साल का कैलकुलेशन है। दूसरा साल देखिए, मान लीजिए उससे अगला साल आपने फिर सोचा कि 10,000 रुपया हम फिर दे देते हैं इसमें। अब देखिए, आपने फिर 10,000 रुपया इसमें दे दिए। ठीक है, तो सरकार कहेगी कि अब इसका रुपया कितना रुपया पर ब्याज मिलना चाहिए। आप लोग सोचते होंगे कि हम जो 10,000 रुपया दिए हैं तो हमें 10,000 रुपया पर न ब्याज मिलेगा, क्योंकि 10,000 रुपया तो पर तो 8% होता है, 800 रुपया। तो फिर जो 10,000 रुपया जो हमने इस साल भी जमा किए तो 8% के हिसाब से तो मुझे 800 रुपया नहीं 10,800 ही बढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार ये नहीं कहती है। सरकार कहती है कि भाई साहब इसका रुपया कितना था पहले, टोटल रुपया कितना हुआ था ब्याज जोड़ करके, तो टोटल रुपया हुआ था 10,800। ये अभी कितना रुपया जमा किया इस साल जमा किया 10,000 रुपया फिर जमा किया। तो अब कहेगा कि ये वाला पैसा मतलब ये 10,800 अब प्लस ये जो 10,000 दिए थे ये वाला पैसा, उन दोनों को जोड़िए कितना होता है। तो कहेगा कि सर 20,800 रुपया हो जाता है। आपका पैसा टोटल हो गया 20,800, क्योंकि पिछले साल वाला पैसा जो है ना ये भी इसमें कैलकुलेट कर दिया। तो 20,800 हो गया। अब आपको 20,800 रुपया पर 8% रुपया मतलब 8% आपको ब्याज देगा। कितना बेहतरीन है। 20,800 पर जब 8% रुपया सरकार आपको ब्याज देगी तो टोटल हो जाता है ब्याज हो जाता है 1,664 रुपया। केवल ब्याज होता है 1,664 रुपया, जबकि 10,000 रुपया पे 800 रुपया ब्याज होता है। 10,000 पे 800 रुपया, लेकिन सरकार जब इसको जोड़ दी तो टोटल मेरा पैसा हो गया 20,800। तो अब 20,800 पर जो 8% ब्याज देगी तो हो गया 1,664। अब जो है ये 1,664 रुपया प्लस 20,800 रुपया, इन दोनों को जोड़ करके ये बना देगी 22,464 रुपया। यानी कि 2 साल में मेरा 22,464 रुपया हो गया। लेकिन हमने जमा कितना किया था, हमने जमा किया था केवल 20,000 रुपया, लेकिन सरकार कितना बढ़ा दिया। तो देखिए यहाँ पे टोटल 22,464 रुपया यानी 2,464 रुपया सरकार हमें केवल 2 साल में दे दी। अब देखिए फिर अगले साल तीसरे साल देखिए आप, अगला तीसरा साल आ गया, क्योंकि 2 साल तो आपने जमा कर दिया। उसके बाद तीसरा साल देखिए, तीसरा साल फिर आपने 10,000 रुपया जमा किया। देखिए अभी आप 10,000 रुपया जमा कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 10,000 रुपया जमा कर रहे हैं, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा जमा कीजिएगा तो बहुत सारा रुपया मिलेगा, ये तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। 10,000 रुपया आपने जमा किया, फिर उसके बाद सरकार कहेगी बैंक वाले से, कहेगी उसका बैंक वाले कहेंगे कि सर क्या 10,000 रुपया पर उसका ब्याज दे दे, तो कहेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि ये 10,000 रुपया जमा किया ना, तो उससे पीछा जो रुपया हुआ था, कितना हुआ था पीछे रुपया, तो कहेगा सर 22,464 रुपया हो गया था। तो अब कहेगा कि 22,464 को 10,000 रुपया उसमें जोड़ दो। 10,000 रुपया जोड़ दिया तो अब हो गया 32,464 रुपया। भाई साहब 32,464 रुपया हो गया। अब कहेगा 32,464 रुपया पे आप 8% ब्याज दीजिए। तो 32,464 रुपया पे जब 8% ब्याज मिलेगा तो हो गया आपका 35,061 रुपया। कितना हो गया? 35,061 रुपया। आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, ये कोई गलत कैलकुलेशन नहीं है। आप लोग कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। सॉरी, यहां पे टोटल ब्याज इसको जो मिला 35,061, यानी कि टोटल हो गया 35,061 रुपया। टोटल कुल पैसा हो गया 32,464। कितना? इसको जोड़ने पर कितना हो गया? 32,464। अब कहेगा कि इसको 32,464 पे जो है ना 8% रुपया दिया जाए। तो 32,464 पे अगर 8% ब्याज के साथ आपको 35,061
रुपया हो गया। 35,061। कितना रुपया बढ़ा? बहुत ही बेहतरीन ये स्कीम है। सभी बच्चे को जो है ना ये खुलवाना अनिवार्य है, सभी को खुलवाना चाहिए हमारे हिसाब से। इसी टाइप से आपका पैसा जो है ना भाई साहब बढ़ता रहेगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका पैसा 15 साल में कितना हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने 30,000 रुपया जमा किया भाई साहब, 30,000 आप अपने ईमानदारी से बोलिए, 30,000 रुपया आपने जमा किया, लेकिन यहाँ पे टोटल रुपया हो गया 35,061 रुपया। 35,061 केवल 3 साल में केवल 35,061 रुपया हो गया। लेकिन अब भी धीरे धीरे जब आगे बढ़िएगा तो आपको 35,061 रुपया ये हो गया। अगर फिर ने आपने 10,000 रुपया जमा किया तो अब आपको 35,000 प्लस 10,000 रुपया जुड़ जाएगा, यानी 30 10 40 यानी 45,061 रुपया पर आपको ब्याज दिया जाएगा। तो यही है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ब्याज पर ब्याज आपको मिलता है भाई साहब। तो बहुत ही अच्छा स्कीम है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप इंपॉर्टेंट चीज कि ये 15 साल तक पैसा डाला, लेकिन 21 साल में मैच्योर होता है। लेकिन 15 साल के बाद आपको 6 साल तक पैसा नहीं डालना होता है, अपने आप पैसा बढ़ता है भाई साहब। ये 15 मतलब जिस दिन से आप खुलाइएगा उस दिन से 15 साल तक आपको पैसा जमा करना होगा, और अगले 6 साल तक सरकार उस पे पैसा देती रहेगी। आपको एक भी रुपया जमा करने की जरूरत नहीं है। जब 21 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर आप उस पैसा को, टोटल पैसा को आप निकाल सकते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस पीरियड में यानी 2026 से लेकर के 2041 के पीरियड में, यानी इस 15 साल के मतलब गैपिंग में आप 50% रुपया निकाल सकते हैं। जब आपकी बेटी 10वां पास कर लेती हैं या 18 साल की हो जाती हैं, तब आपको 50% रुपया, यानी जो भी रुपया आपने जमा किया, जितना भी रुपया बना है उसमें से आधा रुपया आप निकाल सकते हैं अपने बेटी के एजुकेशन के लिए, ताकि उसको अच्छा शिक्षा दिया जा सके, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को पता चल गया। और एक हिंट्स ले लीजिए, हालांकि हमने वीडियो के ऊपर तो बता ही दिए हैं पिछले वाले वीडियो में, फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। ये स्कीम जो है ना भाई साहब, ये लड़कियों के लिए ही है। किसके लिए? लड़कियों की। लड़का नहीं खुलवा सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। एज 0 से 10 साल, यानी कि 10 साल तक की लड़की को ये खुल सकती है। 0 से 10 साल तक, 10 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कहां खुला सकते हैं? बैंक और किसी भी पोस्ट ऑफिस में। कोई भी बैंक या किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप इसको खुलवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट का क्या लगेगा? तो डॉक्यूमेंट लगेगा जन्म प्रमाण पत्र और पेरेंट्स यानी माता पिता का आधार कार्ड चाहिए, और 2 फोटो भी चाहिए। यहाँ पर बच्चे का भी फोटो लग सकता है भाई साहब। फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आपको जाना होगा बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। एक इस योजना का एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म को आपको फिलअप करके जमा करना होता है। उसी दिन आपका खाता जो है ना खुल जाएगा आपके बेटी के नाम से, ठीक है। केवल 15 साल तक ही आपको पैसा जमा करना होगा। 15 साल तक 250 रुपया से स्टार्ट होता है और 1.5 लाख रुपया तक आप जमा कर सकते हैं। अगर जिसको पैसा कम है, जिसको लगता है कि हम गरीब है भाई साहब, उसके भी लिए सरकार ने कुछ सोच समझ के दिया है कि जिसके पास पैसा नहीं है तो 250 रुपया है ना, तो 250 रुपया साल में जमा कीजिए और इस खाता को कंटिन्यूअस कीजिए। लेकिन आप जितना ज्यादा रुपया जमा करेंगे उतना ज्यादा रुपया आपको मिलेंगे, जो कि आप इस कंपाउंड इंटरेस्ट के माध्यम से हम आपको समझाए हैं, पूरा डिटेल्स में समझाए हैं किस टाइप से पैसा बढ़ता है। इतना पैसा बढ़ता है ना जिसका कोई हद नहीं है भाई साहब, कोई हद नहीं है, बहुत ज्यादा रुपया बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए, ताकि आप तक हम जानकारी भेजते रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज का जो लिंक है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं,
और यूट्यूब चैनल का भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप लोग वहां पे जाइए और फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।